आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे नए डायरेक्टर सेल्स श्रीमान कमलेश जी पारिक का सम्मान समारोह है। आइए हम इस समारोह का हिस्सा बनते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विद्याधर मीना है, मैं जयपुर से हूँ और मैं भी इस खाटवालिया परिवार का हिस्सा हूँ। और साथियों, आज हमारे सर जो कमलेश जी पारिक भाई साहब जो डायरेक्टर सेल्स बने हमारी कंपनी के, बहुत जिम्मेदार साथी हैं और काफी डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। तो उनका सम्मान करने के लिए हम जयपुर से सर के घर पे आए कि पूरे परिवार के साथ में सर का एक सम्मान हो और सर का रिगार्ड हो और परिवार को भी ऐसा लगे कि सर कमलेश जी सर एक अच्छे और सच्चे परिवार के साथ में जुड़े हैं। काम प्रॉपर्टी का है और एक अच्छा और सच्चा काम है। तो इसी कड़ी में मैं एक बार सर को इनवाइट करूंगा, हमारे कमलेश जी भाई साहब को, कि एक बार सर एक बार आप आए। एक बार सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि एक बार जबरदस्ती वाली मेरा नाम जुड़ी वैष्णव है और आज काफ़ी जैसा कि सर ने बताया है कि खुशी का माहौल है हमारे साथ और सर का जो लेवल अचीव हुआ है, तो सर के लिए एक ऐसी क्लिपिंग होनी चाहिए कि देखिए, काम करना हर आदमी काम करता है, ठीक है, लेकिन काम किस तरीके से कर रहे हैं और उसका तरीका बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो सर की खुशी के लिए, इनकी खुशी में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। अभी सर को हम लोग माला वाला पहनाएंगे।
राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। परिचय तो लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी बता दूं, नाम मेरा विष्णु सोनी है और गांव तो मेरा कर्णसरी है और जिस यहाँ जाबर में खड़ा हूँ मेरा बड़े भाई के रूप में पारिवारिक विस्तार है। हिसाब से मुझे याद तो नहीं, लगभग 25 साल पहले मैं आया हूँ और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस घर में वापस आने का मौका मिला। राधे राधे जय श्री श्याम। राधे राधे जय श्री श्याम। जयपुर से पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है कि खाटू आ गए मेरे घर पर और भविष्य में खूब डायरेक्टर सेल्स बने और उनके घर सबके घर खाटू आ रहे पधारे। मेरी यही कामना है कि लोग जल्दी से जल्दी डायरेक्टर सेल्स में, मैं यही भगवान से कामना करता हूँ। और चोपड़ा जी सर और विष्णु जी तो मेरे छोटे भाई हैं। सर के आज पैर यहाँ पड़े हैं, मैं तो ये समझता हूँ खाटू श्याम जी के पैर पड़े जो कि इनका मकसद है मध्यम वर्ग की मदद करना और श्याम बाबा इसमें आपका भी सहयोग कर रहे हैं और सब टीम का सहयोग कर रहे हैं। और यदि यही सहयोग और यही भावना बनी रही और मेरी जितनी भी टीम है उनका सब मैं आप सबका आभारी हूँ। तो मेरा खूब साथ दिया है और विष्णु जी सर ने और चोपड़ा जी सर ने मेरा विशेष साथ दिया है। और मीणा जी जैसे यहाँ महानुभाव है तो कहना ही क्या, ये हर टीम का ध्यान रखते हैं। और जयपुर से पधारे हुए हरी जी भाई साहब, शहरी जी साहब, मोहन जी साहब, भाई साहब, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये सभाएं जल्दी से जल्दी हर घर में हो, ये कामना करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी कमल जी भाई साहब की इच्छा है तो चाहते हैं चोपड़ा जी सर का सम्मान हो, तो मैं सरपंच साहब आप जो भी साथी आप लोकल यहाँ के हो, आपके लिए इच्छा है। पानी पी लो पहले। हाँ मैं तो बोला था मेरे घर आएगा।
हमने 8 महीने पहले की थी कि हमारे पास में ऐसे एसोसिएट आएंगे, फिर वो अपना ग्रुप बनाएंगे, वो रॉयल एसोसिएट बनेंगे, फिर वो अपनी टीम में 10 रॉयल एसोसिएट बनाने के बाद में डायरेक्टर सेल्स बने। वो उस समय एक कल्पना थी और कई बार ऐसा भी लग रहा था कि ये कैसे होगा, लेकिन ये हकीकत में आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और आने वाले टाइम में हजारों नहीं लाखों डायरेक्टर सेल्स बनेंगे, लेकिन पहला तो पहला ही होता है? शुरुआती तो शुरुआती। तो मैं कमलेश जी को, पारिक साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने खाटू आलिम की इज्जत रखी है, आपने उसका सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत, खाटू आलिम का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें यह अक्षरों में लिखा जाएगा। ये हमेशा खाटू आलिम का बनी रहेगा और आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, अभी हमें तो पता ही नहीं है ट्यूबवेल कब हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन कहाँ से क्या ला रहा है। इधर सरपंच साहब और कमलेश जी भाई साहब लग रहे हैं, मैं तो कल आया था जो कल शाम को वापस गए, पता ही नहीं लगा। तो साथियों, खाटू आलिम का जो मुख्य मकसद है कि इस मिडिल क्लास के चेहरे पे मुस्कान आए, और मुस्कान का एक ही रास्ता है कि कर्जा नहीं हो और बैंक में बैलेंस हो, और वो भी ईमानदारी से हो। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन हम लोगों की मदद करके पहले उनके घर में पैसा जाए फिर हमारे पास आए, ये बाबा की कोई कृपा है। अगर अपने में ही कुव्वत होती तो हम 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी कर सकते। ये है कहीं न कहीं ऊपर वाले की कृपा है। उसको कोई परिवर्तन लाना है इस देश में, तो हो सकता है उसने अपने को चुना हो, अपन उसका माध्यम बन रहे हो। बाकी अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई क्षमता नहीं है, अपनी कोई ऐसी इतनी बड़ी इसका विराट रूप को संभालने की क्षमता भी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही है, वैसे वैसे हम तो वहीं बाबा के हाथ जोड़ते हैं, दूसरे दिन उसका रास्ता निकल जाता है, उसका समाधान निकल जाता है। तो कई बार एहसास हुआ कि कहीं न कहीं कोई प्राकृतिक व्यवस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो कुछ इस समाज में, इस देश में परिवर्तन लाना था। तो अब इसका आप लोगों ने सबने फेस किया है कि सब पहले ना करते हैं आने से पहले। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने तुरंत यस किया हो, और सच्चे काम में लोग पहले ना करते हैं, ये तय है। उसको चेक करने का तरीका एक ही है कि वो पहले ना करता है। अच्छा, इतना आसान काम शायद मैं मेरे जीवन के अनुभव में बता रहा हूँ, मैंने खूब काम किया है। मैंने 6ठी क्लास में 10 पैसे का पान बेचा है, 11वीं क्लास तक मैंने पान की दुकान चला करके मैंने पढ़ाई पूरी की है। अब इससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या हो। नहीं, इस उम्र में कौन काम करने देता है। लेकिन एक ही चुभन थी कि इस पैसे के कारण जो समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में जो मान सम्मान रहता है, ये जीते जी अगर कोई मौका मिला तो एक प्रयास जरूर करेंगे कि इस समस्या से ये आम व्यक्ति इससे बाहर निकल जाए, वो लोगों की मदद करे। और साथियों, अभी जो पूरे भारत का जो स्थिति जो अभी चल रही है, ये पिछले 10 सालों से पॉजिटिव माहौल में, पूरा देश पॉजिटिव स्थिति में है, और इस समय आम व्यक्ति को इसमें सहयोग करने की जरूरत है। और ये कहीं न कहीं बाबा की कृपा रही, उसको एक परिवर्तन लाना था, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। वो स्थितियाँ आज, ये एक छोटा सा कारवां है, ये कुछ नहीं है। साथियों, मेरी एक सोच है, मेरी एक कल्पना है
कि मेरे खाटू आलम के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बुलावा है, उनका डिपार्टमेंट सम्मान करे कि मेरे वार्ड का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पे है। ये मेरी एक सोच है, मेरी एक कल्पना है। उसके लिए जो भी होगा वो मैं करूँगा, करने के लिए मैं तैयार हूँ। और हम इस राष्ट्र को जब ये पहले पायदान पे पहुँचे, पहले पायदान पे, उस समय खाटू आलम की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये दुनिया का सहयोग है, क्योंकि प्रकृति अभी भारत को बहुत आगे ले जाना चाहती है, पॉजिटिव है। इस समय हमारे प्रयासों की वैल्यू है। हो सकता है पहले नहीं होती, भीड़ भाड़ में कौन याद रखता है, कोई नहीं याद रखता, लेकिन इस समय हम चौथे पायदान पे पहुंच चुके हैं, तीसरे पे हम बहुत जल्दी भारत पहुंचने वाला है और दूसरे पे अपने अंकुरन अपने चालू हो चुके होंगे। और साथियों, 2030 में दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हमारे डायरेक्टर सेल्स उसमें खाली शामिल होंगे, डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव होंगे, डायरेक्टर सेल्स शामिल होंगे, उसमें रॉयल एसोसिएट का नंबर ही नहीं आएगा। और उस समय देश के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो हमारे बीच में होंगे और वो हमारे साथियों का सम्मान करे, ऐसा मेरी एक कल्पना है। ऐसी उसमें आप लोग जितना डिले करेंगे उतना ताकत हमारे को ज़्यादा आएगी। मेरा सभी से आग्रह है, हम पानी में तो उतर गए, अब गुचकी खाना बंद करें और खुल करके लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और ईमानदारी और सच्चाई के साथ पहुंचाएं। इसको कोई लाग लपेट और प्रलोभन के साथ लोगों तक नहीं पहुंचाए, क्योंकि मानव स्वभाव है प्रलोभन से ये जल्दी आगे बढ़ता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। जिस दिन वो प्रलोभन में कोई कमी आ जाएगी उस दिन उसका आकलन गलत हो जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है, पैसा खूब आएगा, पैसे से थक जाओगे आप लोग। पैसा खूब आएगा, पैसा इतना आएगा कि हम सोच ही नहीं सकते। साथियों, आप कल्पना करके देखो, अपने यहाँ एक छोटा सा राजस्थान में मंदिर है जिसका हर महीने उसका भंडारा खुलता है, उसमें जिसको सांवरिया सेठ बोलते हैं, और वहाँ कुछ ज़्यादा लोग नहीं है। वहाँ के क्षेत्रीय स्तर पे वहाँ 150 रुपए का डोनेशन करते हैं, वो 15 से 20 करोड़ का हर महीने हर अमाउंट को खुलता है। 45 करोड़ का खुला था। हाँ, तो ये अपना जो है ये एक व्यक्ति 3.5 करोड़ का है। इसमें एक व्यक्ति जिसका एक रजिस्ट्रेशन अपन करा रहे हैं, और ये देश को पहले देगा, जीएसटी देगा, इनकम टैक्स देगा, और उसके बाद में हमारे घर में आएगा और 1 नंबर का पैसा होगा। तो आप लोग इसको छोटा नहीं समझे, अभी सहयोग की जरूरत है सभी साथियों से। विशेष तौर से मैं कमलेश जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग के बिना ये व्यवस्था यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि सबसे पहला विरोध परिवार से ही होता है। पहला वहीं से चालू होता है, फिर पड़ोस से होता है। और आप सौभाग्यशाली हो, पड़ोसी भी आपके साथ है, परिवार भी आपके साथ है, और सारे अब तो मेरे को लग रहा है कि शायद आज तो गांव में चर्चा भी हो जाएगी कि आज क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है, और सरपंच साहब मौजूद है ही, तो कहीं दिक्कत है ही नहीं, कहीं न कहीं बाबा की कृपा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपके भाई साहब और का सबका आशीर्वाद चाहते हुए, आज पहली शुरुआत है। बहुत मेरे दिल की एक इच्छा थी, हालांकि पहला प्रोग्राम अपने राम कुमार जी का वहाँ कार्यालय में रखा था, वो मेरे मन से नहीं था। मेरी इच्छा थी कि घरों पे जा कर के, क्योंकि बाद में हमारा कोई काम ही नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये बीटेक एमटेक का बच्चे क्या करेंगे, इसको संभाल लेंगे क्या? अपने को तरीके आते हैं, तरीके सारे आते हैं, खाली पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं बस, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ रह करके सारे तरीके सीख लिए। ये 100 करोड़ लोग आ जाएंगे जब तक अपने को घबराने की जरूरत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है, 1%। और
आने वाले टाइम में अभी आप शुरुआत के साथी हैं, आने वाले टाइम में आप लोग 7 धाम यात्रा करेंगे, अकाउंट में पैसा आता रहेगा, पीछे वाला खर्च नहीं होगा, उससे पहले अगला आ जाएगा। पैसे के नाम से जहां अभी जो आपस में पारिवारिक केस मुकदमे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पारिवारिक ज़्यादा हो रहे हैं, कोर्टों के अंदर केस ही पारिवारिक है ज़्यादा और संपत्तियों के, अब मतलब पारिवारिक इस पैसों के चक्कर में भी खंडित हो गए। तो एक दिन ऐसा आए कि हमारा पूरा परिवार एक जगह रहे और सब आनंद के साथ रहे और खूब पैसा कमाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। और मैं नाम तो सबके नहीं जानता, लेकिन मेरे को पता है कि शायद करीब करीब सभी हमारे साथी बैठे हैं और ये डूंगरी में शुरुआत हो गई है। अब इससे अलग को हमें बुझने नहीं देना है और जल्दी से जल्दी हम डूंगरी में फिर प्रवेश करें। हम मेरा और सोनी जी ने तो हमने तो प्रोग्राम बना रखा है, यहाँ तो सबको संभला देंगे और अपने तो ये कार्यक्रम सम्मान वाला कार्यक्रम घरों में चल चल करके लोगों से मिलना है, आनंद यात्रा करनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अमूल्य समय निकाल करके बता रहे। धन्यवाद।